एक लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए माँ ने कहा, तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। मैं उनका हालचाल भी पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ तुमने बाहर का सफ़र नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। मैं उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, आराम से चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसीलिए चिंता तो होती ही है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीज़ें रख दी हैं और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना मैं पास से ही आया हूँ। तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। इसके बाद लड़का अपने सफ़र पर चला जाता है। उस समय ऊंट गाड़ी चलती थी। लड़के ने पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि यह जगह 2 दिन का सफ़र लेती है। अगर 2 और सवारी मिल जाएं, उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद 2 सवारी और मिल गई और वह ऊंट गाड़ी को लेकर चल दिया। गर्मी का मौसम भी था, सफ़र भी बहुत थका देने वाला था, लेकिन जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या। रात हो गई थी, सभी लोग थक चुके थे। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा, अब हम कुछ देर आराम करेंगे। अगर कुछ लेना है यहाँ से ले सकते हो। यह बाजार है और कोई भी बाजार नहीं मिलेगा। जिसे जो भी ज़रूरत हो वो ले सकता है। वह लड़का सोचने लग गया था कि जब यहाँ पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। वह लड़का बाजार में घूम रहा था। एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वह होटल वाला भी आ गया था। उसने कहा कि यह लड़का वहाँ से रोटी लेकर भाग रहा था। हर रोज ऐसा ही करता है। आज इसे पता चल जाएगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वह बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था। लड़के ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया। लड़के ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसलिए किया था। लड़के ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि मेरे साथ में चलोगे? तुम मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया। उसके बाद वह सफ़र फिर से जारी हो गया। उस सफ़र में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गए जिस जगह पर उन्हें जाना था। वह लड़का उस जगह पर पहुंच चुका था, मगर पिताजी कहाँ हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसे थोड़ा खोजना था, क्योंकि वह पहली बार वहां पर आया था। थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी मिल गए। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए थे। साथ में यह छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने यह पूछा। तो लड़के ने बताया कि किस तरह वह इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को यह सब पता चला तो बहुत खुश हुए। उनके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया में मदद करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा पानी के साथ अपने साथ रखना और इसे भी काम सिखा देना, जिससे यह जीवन में कभी भी ऐसा काम न करे जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े।
लड़का वहाँ पर एक दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वह लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। माँ ने कहा है कि इस बार बहुत समय हो गया आप घर नहीं आए हैं। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकला नहीं जाता, पर कुछ दिन बाद मैं घर जरूर आ जाऊँगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया था। दोनों साथ में ही घर जाने लगे। जब 2 दिन बड़ा वह घर पहुँचे तो माँ ने भी यही पूछा कि यह बच्चा किसका है। लड़के ने पूरी बात माँ को बता दी। उसके बाद माँ ने कहा कि यह अब से यहीं रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, हम साथ में रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि हमारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, वह सभी बातों को अच्छे से समझ रहा है। वह लड़का बहुत परेशान हो गया था क्योंकि जो वह काम कर रहा था उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। अब तो उसे भी लग रहा था कि उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बार बार असफलता ही मिलती जा रही थी। वह अब यह सोच बैठा उसे कुछ नहीं होगा। अब वह अपने काम पर ही ध्यान नहीं देता था क्योंकि वह उसे करना ही नहीं चाहता था। एक दिन वह साधु बाबा को देखता है, वह अपने हाथी के साथ थे। उस लड़के की नज़र जब हाथी पर गई तो वह देखता है कि हाथी एक रस्सी से बंधा हुआ है। वह रस्सी बहुत ही कमजोर थी, जबकि हाथी उसे कभी भी तोड़ सकता था। वह लड़का बोला, देखता है कि हाथी कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों था? वह लड़का साधु बाबा के पास जाता है। वह कहता है कि यह हाथी इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपने यह रस्सी इससे बांधी हुई है। साधु बाबा कहते हैं, जब यह हाथी बहुत छोटा था तभी से यह रस्सी बंधी हुई है। जब हाथी बहुत छोटा था तो तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर इसे तोड़ नहीं पाया था। शायद यही वजह थी, अब वह कोशिश करना ही नहीं चाहता। यह सुनकर लड़के के मन में एक विचार बहुत तेजी से दौड़ा। वह समझ गया था कि हाथी की तरह बन रहा है, वह भी कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि वह अपने काम को कर सकता है। वह साधु बाबा को प्रणाम करता है क्योंकि उनकी वजह से वह अपने काम को फिर से पूरा कर सकता है। जीवन में ऐसी समस्या आती हैं, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलती है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसी लगी स्टोरी आपको? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।